नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है कि क्या हम दूसरों के लिए काम करते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं और उसकी सही तरह से कीमत नहीं होती, उसकी सही तरह से कद्र नहीं होती है, तब उसको अपना काम करते रहना चाहिए कि दूसरे के लिए काम करने के लिए थोड़ा अपने आप को रोकना चाहिए। आज मैं एक नया विचार और नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और विचार के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आज के विचार की शुरुआत करते हैं। हम बात-बात पे कहा करते हैं कि राजनीति में सिद्धांत जैसा कुछ रहा नहीं है। दोस्तों, ये बात 100% सही है। हमारे जीवन में सिद्धांत और मूल्य जैसा कुछ रहा नहीं है और हम जो जीते हैं उसमें भी आज मूल्यों की गिरावट आ गई है। दोस्तों, जब कोई सिद्धांत की बात करता है तब उसमें हम पहले उसका स्वार्थ देखते हैं। आज सिद्धांत को भी स्वार्थ के हिसाब से तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है। दोस्तों, जमाने के हिसाब से जमाने के इसी दौर में दूसरों के लिए हमें अपने आप को कितना घिसना चाहिए, वह सवाल लोगों के स्वार्थ को देख के उठता है। दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल उठता ही है और उठना ही चाहिए। दोस्तों, जमाने के इसी दौर में हमें अपने आप में से हमें हमारे विचारों को, हमारे अपने समय को कितना खर्च करना चाहिए, दूसरों के लिए कितना खर्च करना चाहिए। दोस्तों, हमारे बुद्धि शक्ति का, हमारे समय का, हमारे शक्ति का दूसरों के लिए, समाज के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, समाज की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए और किसी सोसाइटी की प्रगति के लिए किसी ने अपना समय का, शक्ति का और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट किया ही रहता है। दोस्तों, किसी के समय, बुद्धि और शक्ति के इन्वेस्टमेंट के बगैर देश, समाज और सोसाइटी प्रगति करती ही नहीं है। जब कोई निस्वार्थ बनता है तब किसी मनुष्य का स्वार्थ उसके पीछे छुप जाता है। जब कोई ज़्यादा निस्वार्थ बनता है तब उसके सामने कोई अपना स्वार्थ लाता है। उसी समय लोग बोलते हैं जाने देना, वो तो ऐसा ही है, वह स्वार्थी ही है। क्या हम ऐसा बोल के जो स्वार्थ करता है उसकी स्वार्थ पूर्ति को प्रोत्साहित नहीं करते, उसकी स्वार्थ पूर्ति को बढ़ावा नहीं देते और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उसको हम अन्याय नहीं करते हैं? दोस्तों, हम जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं, उनको अन्याय ही करते हैं। दोस्तों, जो निस्वार्थ भाव से अपने मुंह पे हंसी लाकर लोगों की सेवा करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, मैं यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोगों की बात हो रही है जो निस्वार्थ भाव से वो जानते होते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी सेवा की वृत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी अपना मुंह हंसता हुआ रख के लोगों का कार्य करता है, उसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ। दोस्तों, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, यहाँ उसकी बात हो रही है। हम हमारे आसपास और हमारे समाज में देखते हैं कि व्यक्ति सबके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसकी लोग अवहेलना और उसका लोग अपमान करते हैं। उसको ठीक तरह से देखते नहीं है, उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब वह हमारे लिए कार्य करता है और लड़ता, तब हम तमाशबीन बनकर वो कुछ तमाशा कर रहा है ऐसे देखते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, उनकी मेहनत और उनकी सेवा की वजह से ही हमारे जीवन में खुशियाँ, हमारे जीवन में शांति आती है। दूसरों के लिए अपने आप को जो व्यक्ति झोंकता है, दूसरों के लिए अपने आप को जो कार्य ही पहली पसंद समझता है, उसको दूसरों के लिए कार्य करने में मजा आता है और उसको दूसरों के लिए कार्य करने में ही आनंद मिलता है। जो व्यक्ति समाज और लोगों की सेवा करती है, उसको पद, प्रतिष्ठा और अपनी छवि चमकाने का बिल्कुल मोह होता नहीं है। वो अपने हिसाब से अपना कार्य करते ही रहते हैं और ये तीनों चीज़ों की जिसको अभिलाषा होती है, वह व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने हेतु ही ये कार्य करती है, ऐसा लोक उपयोगी कार्य करती है। दोस्तों, उसको लोक उपयोगी कार्य में पड़ी नहीं रहती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकानी होती है। ऐसे लोग अपना कार्य करते हैं तब राजनीति को ही नज़र में रखते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वह सिर्फ अपना कार्य ही करते हैं, उसको राजनीति की कोई पड़ी नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग
ऐसे स्वभाव की वजह से जो राजनीति करते हैं उसका शिकार भी बन जाते हैं। जो लोग राजनीति करते हैं वह ऐसे निस्वार्थ लोगों का फायदा भी उठाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने हेतु उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आजकल जो लोग बोलते हैं और जो लोग काम करते हैं उसको बड़ा चढ़ा के बोलने का ज़माना है, यानी कि आज का ज़माना मार्केटिंग का ज़माना है। जो सबके लिए कार्य करता है वह चुपचाप अपना कार्य करता रहता है, वह मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखता है। जो दिखावा करते हैं वह ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सवाल होता है कि दिखावे के इस ज़माने में हमें अपने आप को कितना लगाना चाहिए? दिखावे के इस ज़माने में हमें अपने आप को कितना निस्वार्थ बनाना चाहिए? दिखावे के इस ज़माने में हमें अपने आप को कितना खर्च करना चाहिए? दोस्तों, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड है, ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। जिसके स्वभाव में समाज सेवा और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होती है, उसको आप कितना भी बोलोगे, उसको आप कितना भी रोकोगे, तब उसका स्वभाव ही उसको बोलेगा कि तुम बाहर निकल और लोगों के लिए काम कर। दोस्तों, जो निस्वार्थ होता है, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, वह अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। वह दूसरों के लिए अपने आप को झोंक ही देगा। आज जगह जगह पे दोस्तों दिखावा है। कौन सच्चे दिल से सेवा करता है और दिखावा करता है वह पहचानना मुश्किल हो गया है। आज के ज़माने में लोग स्वार्थी हो गए हैं। आज के ज़माने में लोगों के दिमाग में एक ही बात है, अपना क्या, उसको काम करने देना, अपना क्या, अपना काम हो जाता है ना, दूसरा जो भी करे। हमारी यह मनोवृत्ति की वजह से जो लोग काम करते हैं वो लोग अपना काम करना छोड़ने लगे हैं। दोस्तों, जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं वो लोग अपना काम करना कम कर देते हैं। ऐसी हमारी मनोवृत्ति की वजह से जो लोग काम करने के लिए बाहर निकलते हैं वह अपना काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमारी यही मनोवृत्ति दूसरों को मूर्ख साबित करती है। हमारी यही मनोवृत्ति जो हमारे लिए सच्चे दिल से कार्य करती है उसको मूर्ख साबित करती है। अगर हमारे से दूसरों के लिए समय नहीं निकलता है, तब जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है उसको हमें पहचानना पड़ेगा। आजकल निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं वह लोग बहुत कम हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे अपने लिए जो कार्य करते हैं वह आज मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, सामने वाले लोगों की समझ शक्ति भी आज कम हो गई है। हमें दूसरों के लिए अपनी जात घिसने वाले लोग चाहिए। इसके लिए हमें सामने वाले को पहचानना होगा, इसके लिए हमें सामने वाले की कद्र करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा विचार, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों कमेंट करके मेरे विचार के बारे में ज़रूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।